Impressed by iPhone 14 Pro's Dynamic Island feature, but इतने पैसे नहीं खर्चने iPhone 14 Pro लेने के लिए? Well, अब आपको जरूरत भी नहीं है because you can access the Android version of Dynamic Island on your phone. Yes, on your Android phone. Here's how. Well guys, ये बेसिकली एक ऐप है जिसका नाम है डायनामिक स्पॉट, जो आप एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, which will basically allow you to access multitasking and a whole lot of other features, जिससे कि आप अपने recent notifications और phone status change को भी access कर पाएंगे। और by the way, ये compatible है with every other Android phone और बाकी एप्स के साथ भी, जैसे चैट हो गया, म्यूजिक की हो गई या फिर टाइमर रिलेटेड एप्स हो गई। तो आपको जो कंपैटिबिलिटी है उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं इस ऐप को। उसके बाद कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होंगी, कुछ सेटिंग्स एडजस्ट करनी होंगी। सो स्टेप नंबर 1, आप एप्स को सेलेक्ट करिए जिन एप्स को आप चाहते हैं कि वो डायनामिक स्पॉट पे ऊपर नॉच पे नजर आए। सो आई एम चूजिंग Gmail, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी जो थोड़ी बहुत एप्स हैं मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया है, बिकॉज मैं ये एप्स के नोटिफिकेशन अपने डायनामिक स्पॉट पे देखना चाहती हूँ। उसके बाद आपको एक्सेस देना होगा नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आप वो नोटिफिकेशंस रिसीव कर पाएं, देख पाएं अपने डायनामिक स्पॉट पे। स्टेप नंबर 3, सेटअप फिनिश करने के बाद आप जाइए वापस और इस ऑप्शन को एनेबल कीजिए, बैटरी को। सो बेसिकली आपका जब फोन चार्ज हो रहा होगा तब आपको ये ब्यूटीफुल सा एनिमेशन नजर आएगा अराउंड योर फोन्स नॉच। स्टेप नंबर 4, उसके बाद आपको पॉपअप सेटिंग्स पे सिलेक्ट करना है, सेम बैक मेन्यू पे जाके, और आप चेंज कर सकते हैं डायमेंशंस ऑफ द पिल शेप नॉच डिपेंडिंग ऑन योर नीड, कि आपको बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, पोजीशन कहाँ पे चाहिए। तो ये सब जो है आप ये यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, उसके बाद आपको एक दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एनेबल कीजिए। इस ऑप्शन का नाम है व्हेन टचिंग आउटसाइड। जब आप इसे एनेबल कर देंगे तो आप जब भी अपने ये जो नॉच है इसके बाद कभी भी टैप करेंगे तो आपका जो पिल शेप नॉच है वो वापस बंद हो जाएगा, वो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा और जो एक्सपैंड फॉर्म था उसका वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन जो है आपको उस पर भी टैप करना चाहिए, जिसका नाम है स्वाइप टू क्लियर नोटिफिकेशंस, और जैसा कि जाहिर ही है ये सारे के सारे नोटिफिकेशंस क्लियर भी हो जाएंगे। अब बात करते हैं द गुड पार्ट अबाउट दिस ऐप। वो ये है कि ये कंपैटिबल है विद मोस्ट ऐप्स, जैसे आपकी मैसेजिंग ऐप्स हो गई, म्यूजिक ऐप्स हो गई, रीडिंग ऐप्स हो गई, सोशल मीडिया ऐप्स हो गई, और इवन टाइमर जैसी ऐप्स के साथ कंपैटिबल है, और मोस्ट फोन्स पे ये कंपैटिबल है। Just look at these beautiful animations, guys. The developers, I must say, have done a darn good job. And oh yes, Realme ने भी तो explicitly बोल दिया है via creatives कि ये basically fans को पूछ रहा है उनके suggestions के लिए to create a Realme Island that expands from the whole punch cutout selfie camera, बिल्कुल डायनामिक आइलैंड और डायनामिक स्पॉट की तरह। इस चैलेंज का नाम है Realme Creators Challenge, और Realme ही नहीं, Xiaomi भी by the way उसके भी plans हैं to bring this feature to their handsets, and we can surely expect the next Xiaomi phone, the K60, to be the first one with the dynamic island feature. So please stay tuned to the space. और क्या लगता है आपको कि अब Apple की एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे ब्रांड्स अब उस फीचर के साथ आ रहे हैं जिसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, and it was one of the most spoken about features during the iPhone 14's launch? Let me know in the comment section, guys. This is Sumita Kareem signing off, and stay tuned to Gadget Times for everything on tech.